सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम उस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसकी पूरे शहर न केवल छत्तीसगढ़ में चर्चा है। इन दिनों ईडी ने, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं और कुछ चर्चाएं हैं कि ईडी ने जो महादेव सट्टा और ऑनलाइन सट्टा को लेकर के एक एफआईआर दर्ज की है जो कि चर्चाओं में है। आपको फिर से दोहरा दें कि ये बात चर्चाओं की है क्योंकि ईडी की एफआईआर की कॉपी हमारे पास नहीं है। तो जैसा कि चर्चा है कि ईडी ने एक एफआईआर दर्ज की है महादेव सट्टा को लेकर के और उसमें एक धारा लगाई है फेमा जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ये धारा लगाई है। और इस धारा लगने के बाद ये मामला थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। तो ये फेमा है क्या और इसके लगने से एक सामान्य जुआ या सट्टा जिसको हम लोग अमूमन थाने से जमानती मानते हैं, इस धारा के लगने के बाद कितना व्यापक और गंभीर हो जाता है, इसकी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग शहर के बहुत ही जाने माने और विशेषज्ञ विधिक सलाहकार श्री राकेश यदू जी। हम आज उसी फेमा के बारे में विस्तार से जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से जो सट्टे का जो मामला है उसमें फेमा लगने के बाद किन किन तक ईडी की जांच की आंच पहुंच सकती है। तो आइए सीधा मुखातिब होते हैं श्री राकेश यदू जी से। नमस्कार। ये फेमा वास्तव में है क्या, हम इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। देखिए, फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जैसे कि नाम से ही दर्शित हो रहा है, जो विदेशी मुद्रा है उसका जो प्रबंधन है उसके संबंध में है। जो भी कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति विदेशियों से व्यवसाय कर रहा है और जो विदेशी मुद्रा का में जो लेन देन हो रही है उसका प्रबंधन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया है। यदि उसका उल्लंघन होता है तो इसको इन्फोर्स करने की जो जिम्मेदारी दिया गया है वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया है और वो ही इसको लागू कराने का कार्य करती है। और जैसा कि अगर उल्लंघन पाया जाता है किसी के द्वारा किया जाता है, किसी फर्म या व्यक्ति के द्वारा किया जाना पाया जाता है, उस स्थिति में पेनल्टीज लागू हो जाती है फेमा एक्ट के तहत। और अभी आप जैसा बताया जा रहा है कि महादेव ऐप के संचालकों के विरुद्ध फेमा एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है, तो उसमें सर्वप्रथम अभी ये संदेह के आधार पर जो जानकारी प्रमुख समाचार पत्रों में इंटरव्यू के दौरान एजेंसी के जांच अधिकारियों के द्वारा बताया गया है और पुलिस अधिकारियों के द्वारा जानकारी दिया गया है, उसके अनुसार अभी मात्र जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जो दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है, जितनी कार्रवाई हमारी दुर्ग पुलिस के द्वारा अपने स्तर पे क्षेत्रीय स्तर पे किया गया है और जो दस्तावेजों की जब्ती किया गया है, जो बैंक अकाउंट को सीज किया गया है और जितनी भी कार्रवाई किया गया है, उन सभी दस्तावेजों की जांच के लिए, उनको प्रारंभिक जांच के लिए उनसे दस्तावेजों की मांग किया गया है, जो भी जिन थानों में कार्रवाई हुई है, और उसको सूक्ष्मता से जांच करती है एजेंसी, जो बहुत सक्षम एजेंसी है हमारे भारत देश की, वो सूक्ष्मता से जांच करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिनको बोला जाता है, वो वित्तीय अपराध जो इकोनॉमिक ऑफेंस होता है उससे रिलेटेड और जो फॉरेन एक्सचेंज का जो वायलेशन होता है उससे रिलेटेड जांच करती है। और यदि दोषी पाया जाता है उसमें वित्तीय एजेंसी के द्वारा, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करती है। रही बात ईडी की, तो ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या हिंदी में उसे परिवर्तन निर्देशालय कहा जाता है। ये जो भारत सरकार की स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, और ये जो एजेंसी है वो इकोनॉमिक ऑफेंस तथा
जो फॉरेन एक्सचेंज में का जो उल्लंघन होता है उस मुद्दे पे जांच करती है। और जहाँ कहीं पर भी ईडी को उल्लंघन पाया जाता है या किसी फर्म या किसी व्यक्ति द्वारा, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए या तो उनके खिलाफ पेनल्टी अधिरोपित करती है, और कुछ प्रावधान ऐसा भी है जिनके तहत कारादंड मतलब कठोर से कठोर दंड का भी प्रावधान है। और ईडी प्रमुखता 2-3 कानूनें हैं जिनके तहत ईडी जिनको लागू कराती है। प्रमुखता एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसा नाम दर्शित करता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जिसका होता है या हवाला कारोबार होता है उसकी रोकथाम के लिए कानून बना है। दूसरा कानून है फेमा कहते हैं जिसको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पूर्व में ये फेरा के नाम से जाना जाता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो वर्तमान में अभी जो फेमा कानून चल रहा है 2002 से 1999 2000 से इनेक्ट हुआ है, और इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई संपत्ति जिसका अर्जन गलत तरीके से किया गया है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, अर्थात जब्ती बनाकर राज्य शासन में उसको निहित किया जा सकता है। तो अभी ईडी का जो कार्रवाई हो रही है फेमा और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा रहा है, जो प्रारंभिक स्तर पे है। इस स्तर पे अभी तो कोई वक्तव्य स्पष्ट रूप से कोई किसी को ना दोषी माना जा सकता है, ना ही किसी को जांच से मुक्त किया गया ऐसा कहा जा सकता है। तो प्रारंभिक स्तर पे जांच चल रही है। जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो जुए जैसा सामान्य अपराध, चूँकि बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है, थाने से जमानत हो जाती है, तो जब इसमें फेमा लग जाता है तो ये मामला कितना गंभीर हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अभी जुआ एक्ट जो या पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में समानता छोटे मतलब जो कार्रवाई होती है वो बहुत ऐसे गंभीर रूप से नहीं लिया जाता उसे, या तो मुचलके में छोड़ दिया जाता है। किंतु अभी जो इस स्तर पे जो मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग ऐप या ऑनलाइन बुकिंग ऐप से जो हो रहा है, या महादेव ऐप की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो हो रहा है कारोबार हो रहा है वो हजारों लाखों नहीं कई हजार करोड़ों का व्यापार हो रहा है। और इसका जो फंड का जो फ्लो हो रहा है वो जो यहाँ से जनरेट हो रहा है या पूरे देश से जनरेट हो रहा है वो फॉरेन के किसी सुरक्षित स्थान पे पहुँच रहा है। और जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो जो कार्रवाई हो रही, जैसे कि जांच एजेंसियों के द्वारा संदेह बताया गया है कि इसमें कई शेल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू देश का पैसा विदेशों में पहुंचाया जा रहा है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जो पैसा काला धन जमा हो रहा है उसमें माना जा सकता है कि उसका उपयोग कई गैर कानूनी कामों में हो सकता है या देश विरोधी कामों में लगाया जा सकता है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में चैनलाइज होकर वापस आता है उसका परिवर्तन करते हुए। तो उस स्थिति में अभी संदेह के आधार पे ये जांच एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग के सेल कंपनियों के थ्रू कर रही है उसकी जांच कर रही है। और उसका लिंक हमारा जो अभी दुर्ग में जो अकाउंट जब्ती हुआ है उससे ट्रेस किया जा रहा है कि किन खातों से ये पैसा आया, किन खातों में गया, और जो चैनल बना है उसका हर एक कोने तक हर एक आम खास के जांच होगी और उससे लिंक जुटाते जो मेन दोषी होकर पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा चैनल खड़ा हो जाता है, तो इस बड़े चैनल में जो छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग से हमारा मतलब ये है कि जो जुआ खेल रहे हैं, जुआ खिलाने वाले लोग अलग हैं और जुआ खेलने वाले अलग हैं, तो क्या उन तक भी ईडी की जांच या उनके जांच की आंच पहुंच सकती है क्या? जांच के दायरे में तो सभी आएंगे कि पैसा आया कहाँ, गया कहाँ से जनरेट हुआ, उसके रिसोर्सेज कहाँ हैं और वो अंत में कहाँ जा रहा है और उपयोग क्या हो रहा है, उसका अंतिम छोर तक जांच होगी। और बेसिकली आज के डेट में ईडी या एनआईए का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ क्यों रहा है, जैसा कि जांच एजेंसियों ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनके अधिकारियों ने बताया है कि जो राशि जनरेट हुई अरबों करोड़ों रुपए का जो राशि जनरेट हो रही है और जो ऐप के संचालक है उनको
सुरक्षित वातावरण में अपना कारोबार करने के लिए किसी ऐसे संगठनों का सहारा लेना पड़ रहा है जो कि कई मर्तबा देश विरोधी कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं। तो इस संदेह के आधार पर एनआईए भी जांच कर रही है, जैसा कि अखबारों में खबरों के माध्यम से पता चला है। और ईडी भी जो शेल कंपनियों से या जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया किया गया है उसकी जांच अपने स्तर पे किया जा रहा है। तो ये दो अलग एजेंसी है, अपने अपने स्तर पे अभी प्रारंभिक जांच की स्थिति में है। तो अभी स्तर पर अभी एकदम शुरुआती दौर पे ये नहीं बोला जा सकता कि इनके ऊपर वो आरोप तय कर दिया गया है। तो अभी जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, वो दुर्ग पुलिस ने अपना काम किया है और अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या हमारा सवाल एक ये है कि जो लोग जुआ खेल रहे थे उनके तक तो जांच पहुंच ही सकती है, जैसा आपने बताया जी। क्या उन लोगों तक भी जांच पहुंच सकती है कि जुए या सट्टा से जुड़े हुए लोग, खासतौर पर वो लोग जो मैनेजमेंट करते रहे या जुआ खिलाते रहे, वो अगर किसी से लेन देन करते हैं तो जिन जिन लोगों से लेन देन किया गया है क्या वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ईडी के पास इतना सक्षम एजेंसी है जो मनी का जो ट्रेसेस है उससे अगर कोई प्रबंधन किया गया है, मैनेजमेंट किया गया है इस कारोबार को फैलाने में, या फिर उससे कोई संपत्ति अर्जित किया गया है, उसको भी कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करने का सब अधिकार ईडी के पास है। तो वो सभी व्यक्ति जो इस व्यापार से जुड़े हैं और अगर पाया जाता है कि इसका गलत तरीके से ये रकम की अदायगी हुई है या रकम लिया गया है तो सभी जांच के दायरे में आएंगे। इसके अलावा और कुछ विशेष आप बता सकते हैं कि फेमा को लेकर के महादेव ऐप की जांच में जब वो फेमा लगा है तो और क्या संभावना हो सकती है यहाँ के स्थानीय जुआ खेलने वालों, जुआ खिलाने वालों और जुआ खिलाने वालों से जुड़े हुए लोगों ने जिन्होंने किसी भी तरीके से कोई लाभ उठाया हो, आर्थिक हो या किसी भी तरह का? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि दुर्ग पुलिस द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए जितने भी लोग मिल रहे हैं, जितने भी जांच के दौरान पाया जा रहा है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जा रहा है। उनके खाते वगैरह को सील किया गया है, जब्ती बनाई गई है और उनका जो भी है कार्रवाई कर सकते हैं वो सबके सामने, मीडिया के सामने उनकी समक्ष लाया गया है। जो दोषी है उनको चेहरा उजागर किया गया है और रहेगा, मतलब कार्रवाई तो किया जा रहा है। और अगर बड़ी जांच एजेंसियां भी जांच कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसियां जांच कर रही है, अगर पाया जाएगा कि इनका उपयोग गलत कार्य में, देश विरोधी तत्वों में के द्वारा चैनलाइज किया जा रहा है या ऐसा कोई कार्रवाई हो रहा है या टैक्स इवेशन हो रहा है, तो वो कार्रवाई नियमानुसार शासन के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है यदु जी ने। कुल मिलाकर के ये है कि बड़ी एजेंसी की, देश की बड़ी एजेंसी जो कि ईडी है, उसके महादेव सट्टा से जुड़े मामलों की जांच में इन्वॉल्व होने के बाद ये मान कर के चलिए कि इससे जुड़े हुए अब हर छोटे बड़े किरदार की गहरी जांच होने वाली है और ये जांच आने वाले समय में किन किन लोगों को प्रभावित करेगी ये तो ईडी के अफसर ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए यदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।